अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, ये क्या हो गया ARY के टेस्ट को। 7 PM का ड्रामा देख लें या फिर 9 PM के स्लॉट पर, दोनों ड्रामास इतने थके हुए कि हद हो गई। दोनों के व्यूज़ रेटिंग इतने डाउन जा रहे हैं। स्टोरी इस कदर खींची जाती है कि अब तो देखने के भी दिल नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर जो ड्रामा शुरू किया है, फिर दिल चाहता है कि देखें कि वाइंड अप कैसे होगा। आखिरकार तानी के समझाने पर महानूर को तकरीबन 1 साल के बाद समझ आ गई कि उसे जैन का हाथ थाम लेना चाहिए। तभी तो वो जैन से मिलने जाती है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देती है। जैन को महानूर का साथ किसी नेमत से कम नहीं लग रहा। वो महानूर का हाथ किसी तौर नहीं छोड़ना चाहता, किसी भी मौके पर, किसी भी मोड़ पर, क्योंकि उसे महानूर बहुत मुश्किल से मिली है। दूसरी तरफ अलीसे की जो घर में बात चल रही है शादी की दानिश के साथ, ये बात तो अलीसे को बर्दाश्त नहीं। तभी तो दानिश से मिलती है और उसे सब बताती है जो कि दानिश को मालूम ही नहीं था। तब अलीसे दानिश से रिक्वेस्ट करने लगी, मैं तो इनकार कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे इनकार की कोई वैल्यू नहीं। प्लीज़ तुम इनकार करो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तुम जैसा पार्टनर नहीं चाहती मैं। दानिश भी अलीसे को नहीं पसंद करता, इसलिए वो भी इस रिश्ते को पसंद नहीं करता। वो भी इनकार करना चाहता है, लेकिन मदीहा बेगम अपनी लालच की आड़ में आज आ ही गई मुनीसा बेगम के दर पर और आकर महानूर के खिलाफ बात करने लगी कि हम लोग अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को एक लड़की की खातिर क्यों ख़त्म करें। हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है, दिलावर ने सारे शेयर्स निकाल लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस रिश्तों की बुनियाद पर जुड़ा है तो क्यों ना हम दानिश और अलीसे का रिश्ता कर दें। मैं अलीसे का रिश्ता लेकर आई हूँ, मैविश और जैन का नहीं हो सका, दानिश और अलीसे का कर देते हैं। कम से कम इस तरह हमारा बिजनेस बरकरार रहेगा। मदीहा बेगम चाहती है कि अलीसे को बलि का बकरा बनाए और ऐसे में बिजनेस की साख मजबूत रहे। ऐसे में वो महानूर के बारे में काफ़ी ओल फोल बोलती है, लेकिन मुनीसा बेगम खामोश रही, क्योंकि मुनीसा बेगम जो सच्चाई जानती है वो फिलहाल मदीहा बेगम नहीं जानती। मदीहा कहने लगे, वो घटिया लड़की, उसकी वजह से हम सब कुछ बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब दिलावर साहिब की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। आप इस तरह से उसे घटिया कैसे कह सकती हैं? अपनी ज़बान को लगाम दीजिए, बेटी है वो मेरी। अब ये सुना तो अब तो मदीहा बेगम के रोंगटे खड़े हो गए। बेटी? क्या मतलब बेटी? कह देने से बेटी नहीं हो जाया करती। तो दिलावर साहिब कहने लगे, कह देने से बेटी नहीं हुआ करती, लेकिन वो मेरी बेटी है। आसिया मेरी बीवी थी, जो कि तुम लोगों के इल्ज़ामात की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपनी बेटी को किसी तौर नहीं खोने दूंगा। अब तो ड्रामे में ट्विस्ट आ चुका है। मदीहा बेगम जिसे मालूम पड़ गया कि महानूर दिलावर की बेटी है, तो फिर मैविश क्या, महानूर क्या। मदीहा बेगम तो इस कदर लालची है कि बेटे के इमोशंस का ख्याल नहीं किया, लेकिन अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो जैन और महानूर के रिश्ते को कबूल करने को तैयार है। वो अब इस रिश्ते को कबूल करती है। अब उसे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि इस तरह से उसका बिजनेस उसे बचता हुआ नजर आ रहा है। तो जब दिलावर से वो महानूर के रिश्ते की बात करेगी, महानूर का हाथ मांगेगी, तो दिलावर इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जानता है कि जैन महानूर को चाहता है और महानूर भी उससे मोहब्बत करती है, इसलिए ये रिश्ता हो जाएगा। तो फिर मामू भला क्या ही कर लेगा, लेकिन मामू अपनी गेम पूरी खेलेगा। महानूर का रिश्ता हो जाएगा, बात शादी तक पहुंच जाएगी। लेकिन अमजद साहिब ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिकंदर सेठ अमजद साहिब को नहीं बख्शेगा। वो तो सिर्फ महानूर को चाहता है, महानूर को यहाँ लेने के लिए ही तो उसने भेजा है, वरना अमजद और उसकी बीवी की जान खतरे में है। खैर, यहाँ पर बात शादी तक पहुँच जाएगी, महानूर दुल्हन बन जाएगी, लेकिन वक्त फिर से खुद को दोहराएगा। जैन जिसकी पहले शादी होते होते मैविश के साथ रह गई, उसी तरह महानूर के साथ भी उसकी ऐन वक़्त पर शादी होते होते रह जाएगी, क्योंकि अमजद ऐन वक़्त पर सिकंदर को बुला लेगा और सिकंदर उसी वक्त महानूर को किडनैप करके ले जाएगा जब वो दुल्हन बनी होगी जैन की।